हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के बारे में। बिहार शिक्षक भर्ती 2024 जिसके ऑनलाइन आवेदन 10 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं और 23 फरवरी तक इसके फॉर्म भरने वाले हैं। और इसकी जो परीक्षा है वो 7 से 17 मार्च के बीच होने वाली है। तो आइए बात करते हैं। बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कहा कि बीपीएससी TRE 3 में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी क्योंकि अभ्यर्थी उसके लिए अभी तैयार नहीं है। आगे जाकर TRE में नेगेटिव मार्किंग रखने का सोचा गया है। अब ये नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी दोस्तों, TRE 3 में नहीं होगी। आगे TRE 4 में हो सकती है। हो सकता है कि चौथे चरण में नेगेटिव मार्किंग हो, लेकिन अभी नहीं होगी। जब अभ्यर्थी पूरी तरीके से बीपीएससी एग्जाम के तौर तरीके वाकिफ हो जाएंगे, उन्होंने कहा कि इस बार भी मल्टीपल रिजल्ट दिया जाएगा। TRE फेज 2 की तरह ही फेज 3 में भी एक ही परीक्षा होगी। इसमें भी दोस्तों एक ही पेपर होगा। 2.5 घंटे की परीक्षा होगी। कितने घंटे की? 2.5 घंटे की परीक्षा होगी। बीपीएससी अध्यक्ष ने बताया कि तीसरे चरण की परीक्षा में एक ही पेपर होगा। ये पेपर 2.5 घंटे का होगा और इसमें 3 भाग होंगे। भाग 1 में भाषा की परीक्षा होगी, भाग 1 में भाषा होगी, भाग 2 में सामान्य अध्ययन होगा और भाग 3 जो होगा वो विषय से संबंधित होगा। देखो, भाग 1 में भाषा हो गई, भाग 2 में सामान्य अध्ययन हो गया और भाग 3 में विषय से संबंधित। ठीक है। भाग 1 में भाषा क्वालिफाइंग विषय होगा। इसमें 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न होंगे और हर प्रश्न सही उत्तर के लिए एक, यानी कुल 40 अंक होंगे। 40 प्रश्न होंगे, सामान्य अध्ययन के 40 अंक के होंगे। वहीं जिस विषय के शिक्षक बनेंगे उस विषय के 80 अंक होंगे। 80 सवाल पूछे जाएंगे, 80 अंक के होंगे। भाषा में क्वालिफाइंग करने के बाद ही मेधा सूची बनाई जाएगी। एक ही बुकलेट में तीनों भाग होंगे। परीक्षा का सिलेबस NCERT और SCERT होगा। तो दोस्तों समझ लिया आप, एक ही परीक्षा होगी, उसी पेपर में 3 भाग बनाए जाएंगे। पहले भाग में क्या होगा, भाषा भाषा का सवाल आएंगे, 30 सवाल आएंगे, 30 नंबर के आएंगे, क्वालिफाइंग है ये। दूसरा भाग होगा सामान्य अध्ययन का, होगा जिसमें 40 क्वेश्चन, 40 अंक के होंगे। और तीसरा जो भाग होगा उसमें 80 प्रश्न पूछे जाएंगे विषय से संबंधित और 80 अंक के होंगे वो। भाषा में क्वालिफाइंग करने के बाद ही मेधा सूची बनाई जाएगी। एक ही बुलेट में 3 भाग होंगे। और आगे बात करते हैं बिहार तृतीय बिहार शिक्षक भर्ती में आवेदन की जो अंतिम तिथि पात्रता की कट ऑफ डेट होगी। अंतिम तिथि पात्रता की कट ऑफ डेट होगी। अगर इस डेट तक BEd, DLEd, CTET या SCTET का रिजल्ट नहीं आता है तो आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसकी लास्ट डेट तक अगर रिजल्ट आ जाता है तो आप इसके फॉर्म भर पाएंगे, नहीं तो नहीं भर पाएंगे। ठीक है। तीसरे चरण की शिक्षकों की बहाली शिक्षा विभाग और अल्पसंख्यक विभाग के अधीन आने वाले स्कूलों के लिए की जाएगी। इस बहाली में 4 श्रेणी के पदों पर शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। बीपीएससी की ओर से बताया गया है कि तीसरे चरण में होने जा रही बहाली में प्राथमिक, मिडिल व माध्यमिक और उच्च माध्यमिक श्रेणी के लिए नियुक्त किए जाएंगे शिक्षक। STET अभ्यर्थी नाराज है। सुपर टेट के जो अभ्यर्थी वो नाराज है। अभ्यर्थियों को आवेदन की अंतिम 23 फरवरी तक इस भर्ती के लिए पात्र होना है। बिहार में सुपर टेट 2024 और प्रशिक्षण के अंतिम वर्ष के प्रशिक्षु मार्च में होने वाली TRE 3 भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। बिहार में जो सुपर टेट 2024 का एग्जाम होगा वो इस TRE 3 में वो अभ्यर्थी शामिल नहीं हो पाएंगे। इसके चलते सुपर टेट अभ्यर्थी जो है काफ़ी उदास हो गए हैं। तो दोस्तों ये कुछ अच्छी खबर थी बिहार शिक्षक भर्ती वालों के लिए, BPSC वालों के लिए, जो महत्वपूर्ण खबर थी हमने आपको इसके माध्यम से बताया। तो ये खबर कैसी लगी दोस्तों? अगर ये खबर आपको अच्छी लगी दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़। धन्यवाद।